मवेशियों के व्यापार करने वाली अनामिका सिद्धू के घर जाती है। सिद्धू भैया, ओ सिद्धू भैया! आवाज सुन के सिद्धू घर से बाहर निकल आता है। अनामिका को देखकर, अरे अरे, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। सोच रहा था कि तुम कब आओगी। मैं खाने ही जा रहा था कि तब तक तुम आ ही गई। पहले मुझे आप गाय दिखा दीजिए, मैं उसे देख लूं। तब तक जाके आप खाना खा के फिर वापस आइए। गाय पीछे ही है, चलो चलो। जाइए, आप पहले खाना खा लीजिए, बाद में हम गाय की कीमत तय कर लेंगे। कोई बात नहीं अनामिका, तुम्हें बहुत काम होगा, मैं बाद में खा लूंगा। पहले चलो, मैं तुम्हें गाय दिखा देता हूँ। ठीक है भैया, जैसी आपकी मर्जी। वैसे घर पे भाभी नहीं है क्या? नहीं बहन, वो कावेरी के पास गई है। कावेरी अभी गर्भवती है ना। दामाद जी का संदेश आया था कि कभी भी कावेरी का डिलीवरी हो सकती है, इसीलिए भाभी वहाँ गई है। लेकिन आप गाय क्यों बेच रहे हैं? कावेरी के लिए बहन, अभी पहला बच्चा होने वाला है। हमने सोचा कि उसकी माँ के नाम पे खर्च करेंगे, इसीलिए गाय बेच रहे हैं। जो पैसा मिलेगा उससे अस्पताल का बकाया चुकाकर घर ले आएंगे। चलो बहन। फिर वो दोनों गाय के पास गए। अनामिका गाय और उसके बछड़े को घास खाते हुए देखा। उसने दोनों को ध्यान से देखा और फिर सिद्धू से मोल भाव किया और कुछ पैसे उसके हाथ में दे दिए। सिद्धू भैया, बाकी पैसे बाद में दूंगी, आप मेरे घर आ जाना। नहीं तो मैं ही आ जाऊंगी यहाँ, जैसी आपकी मर्जी। अनामिका, मैं इन पैसों को लेकर अस्पताल में जाऊंगा, अपनी बेटी को देखूंगा और पैसे पत्नी के हाथ में दे दूंगा। शाम को तुम्हारे घर आऊंगा। अच्छा ठीक है भैया। इतना कहकर अनामिका गाय और बछड़े को लेकर घर की ओर जाने लगी। जब वो रास्ते से जा रही थी तो सपना कार में बैठी हुई दिखी। उसने महंगे और आधुनिक कपड़े पहने हुए थे। रास्ते में सभी लोग उसका अभिवादन कर रहे थे। अनामिका अपनी राह पर बढ़ी रही थी। स्वप्ना ने अपनी गाड़ी रोकी, गाड़ी से नीचे उतरी और अनामिका को देखकर कहने लगी, मवेशी व्यापारी अनामिका, कैसी हो? मैं अपना गाय भैंस का व्यापार कर रही हूँ और बहुत खुश हूँ। अच्छा, ऐसी बात है क्या? वैसे तुम्हारी खुशी तुम्हारे धंधे और चेहरे दोनों से झलक रही है। मेरे पास आपके साथ झगड़ने का न समय है न इंटरेस्ट है। तुम महान हो, बुद्धिमान हो, शहर चली गई, बहुत पैसे कमा रही हो, यही सब सुनना चाहती हो? चलो कह दिया। और कुछ सुनना चाहती हो सपना? अच्छा, तो तुम मानती हो कि मैं तुमसे ज्यादा बुद्धिमान हूँ अनामिका? ठीक है सपना, तुम मुझसे बहुत ज्यादा महान हो। अच्छी नौकरी कर रही हो, बड़ा सा घर बनाया है, महंगी कार खरीदी हो, नौकर चाकर रखी हो, अच्छा खासा बैंक बैलेंस है, हफ्ते में एक बार गांव आ जाती हो। सच में सपना, तुम तो महान हो। एक बात याद रखना अनामिका, अच्छाई से समाज में इज्जत नहीं मिलती। पैसे कमाओ, जैसे मन वैसे कमाओ, तभी लोग सलाम करेंगे। यही पैसे की असली ताकत है। अभी भी वक्त है, समझ जाओ। देखो ना, तुम्हारे पास पैसे नहीं, इसीलिए समाज में तुम्हारी इज्जत भी नहीं। जाओ जाओ, मवेशियों का व्यापार करो और गोबर उठाओ। यही तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक है। ये सब सुनकर अनामिका को बड़ा गुस्सा आया, पर वो चुपचाप अपने मवेशियों को लेकर घर की तरफ जाने लगी। स्वप्ना भी अपने कार में बैठकर वहाँ से निकल गई। अनामिका गाय और बछड़े को साथ लेकर अपने घर पहुँची। वहाँ घर पे सासू माँ शारदा पहले से ही 3-3 गायों को घास खिला रही होती है। खाओ गौ माता, खाओ, खूब घास खाओ, ताकतवर बनो और फिर हमारे लिए ढेर सारे पैसे कमाओ। अच्छे से गोबर दो, उसे बेचकर भी हम पैसे कमाएंगे। शारदा अपनी गायों से ये सब बातें कर ही रही थी कि तभी अनामिका गायों को लेकर घर पहुँचती है। माँ जी, माँ जी! अनामिका जोर से आवाज लगाई। शारदा दौड़ के घर के बाहर निकल आई। उसने नई गाय और बछड़े को देखा और बहुत खुश हुई। अरे वाह बहू, तुमने एक और जोड़ी खरीद ली, मैं बहुत खुश हूँ। फिर वो गाय और बछड़े को घर के पिछवाड़े ले गई। अनामिका लकड़ी की कुर्सी पर बैठ गई और स्वप्ना की कही हुई बातें सोचने लगी। वो शब्द उसके कानों में मानो बार बार गूंज रही थी और परेशान कर रही थी। ये तो सच है, मैं सपना कभी नहीं बन सकती। चाहे मैं कुछ भी कर लूं, उसके तरह बड़ा घर नहीं बना सकती, महंगी कार नहीं खरीद सकती। वो मुझे जब भी देखती है ऐसे ही अपमान करती रहती है।
क्या सच में मुझे ये अपमान जिंदगी भर ऐसे ही सहना पड़ेगा? अनामिका जब इन विचारों में खोई हुई थी, शारदा वहाँ पे आती है। क्या हुआ बहू, किस बात की चिंता कर रही हो? अनामिका अपने ख्यालों से बाहर आती है। नहीं माँ जी, कुछ भी तो नहीं। आप कुछ कहना चाहती हैं क्या? बताइए ना, क्या कहना चाहती हैं आप मुझसे? असल में बहू, तुमने कहा था ना सिद्धू के घर से आओगी, तो एक बार तुम्हें याद दिलाने के लिए। अच्छा माँ जी, अलमारी में पैसे रखे हुए हैं, ले लीजिए। अच्छे कपड़े खरीदिए और घर को भी चमका दीजिए। घर को चमकाना है तो सोने या चांदी के रंग से हमें रंगवाना पड़ेगा। बताओ तुम कौन सा रंग चाहिए? ये सुनकर अनामिका के दिमाग में एक चतुराई भरी बात आई। आपने क्या कहा माँ जी? मैंने कहा घर के लिए पेंट खरीदना है। नहीं नहीं माँ जी, सोना चांदी वाली कुछ बात कही ना। तुम्ही ने तो कहा कि घर को चमकाना चाहिए, इसीलिए मैंने कहा कि सोना या चांदी के रंग से हम पेंट करेंगे तभी चमकेगा। ये सुन के अनामिका खुश होकर कहने लगी, माँ जी आप यहीं पे रहिए, मैं जाकर तुरंत घर के लिए पेंट ले आती हूँ। ठीक है बहू, एक अच्छा सा रंग लेकर आना। शारदा के कहने पर अनामिका रंग लाने के लिए घर से बाहर चली गई। शारदा घर पे ही रुक गई और खाना खाने लगी। कुछ देर के बाद प्रसाद घर लौट आए। घर लौट आने के बाद वो कुर्सी पे आके बैठ गए। आपके लिए पानी लाऊं? नहीं नहीं शारदा, वैसे बहू कहाँ है? बहू तो घर के लिए रंग खरीदने बाजार गई है। वैसे रमेश कहाँ है? किसी काम से गया है वो। फिर शारदा वहाँ पे अपना खाना खत्म की और वहाँ से चली गई। कुछ समय बाद अनामिका सोने के रंग के पेंट लेकर आए और पशुओं के बाड़े में जाकर उसे छुपा दी। फिर बिल्कुल सामान्य बनकर घर के अंदर आई। घर के अंदर आते ही उसने देखा ससुर जी प्रसाद वहाँ पे बैठे हैं। आप कब आए पिताजी? आपने गायों को देखा? ये गाय ठीक नहीं है बेटा। ओह अच्छा पिताजी। फिर अनामिका अपने कमरे में चली गई। जब सब सो गए तब वो धीरे धीरे गायों के बाड़े में गई और गायों को सोने के रंग से पेंट कर दी। ये देखकर शारदा समझ गई कि अनामिका कोई चालाकी कर रही है। ज्यादा लालच कर रही हो, ये बहुत बड़ी गलती है। कुछ गलत नहीं है माँ जी, बस आप किसी से कुछ मत कहिएगा। कहिए आप कुछ नहीं कहेंगे, वादा कीजिए। अनामिका के इस तरह से कहने पे शारदा को वादा करना पड़ा। अगले दिन पास के गांव में हाट था। अनामिका वहां गई और सभी को बताया ये गाय सोने का दूध देती है। उसने उन गायों के लिए ऊंची कीमत मांगी। अनामिका की इस तरह की बातें सुनकर सभी किसान उसकी बातों में आ गए और फिर अधिक पैसे देकर वो गाय खरीद के ले गए। अनामिका इस बात से बहुत खुश हुई। इसके बाद से ही अनामिका कम कीमत में गाय खरीदने लगी। उन्हें सोने के रंग से पेंट करती और महंगे दामों में बाजार में ले जाकर उन्हें बेच देती। महंगे दरों में गायों को बेचने की वजह से देखते ही देखते अनामिका के पास बहुत पैसे हो गए। वो अमीर बन गई। शारदा को ये सारी बातें पता चली, पर उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसने पहले ही अनामिका को वादा किया था। इन पैसों से तो मैं स्वप्ना से भी ज्यादा अमीर बन गई हूँ। स्वप्ना से भी ज्यादा महंगी गाड़ी, बड़ा घर मेरा होगा। उसके ही तरह मेरी भी इज्जत होगी। इसके कुछ ही दिनों के बाद 2-3 किसान अनामिका के घर आए और हंगामा करने लगे। अनामिका कमरे में थी और शारदा बाहर निकल आई। अनामिका को बुलाओ। उसने हमें ये कहकर इस गाय को बेची कि ये सोने की गाय है, ये सोने का दूध देती है, पर ऐसा कुछ नहीं। उसने हमें झूठ बोला है, हमारे साथ धोखा किया है। हाँ शारदा जी, ये सरासर धोखा हुआ है। उसने हमें झूठ बोला, हमें धोखा दिया है। हमारे पैसे वापस करो, नहीं तो हम पुलिस के पास जाएंगे। अरे अरे, पुलिस तक क्यों जाना? मैं खुद तुम सभी के पैसे वापस कर दूंगी, बस तुम लोग हंगामा मत करो। कहकर शारदा घर के अंदर चली गई। इधर वीरू और रंगा दोनों ही गाय लेकर घर के बाहर खड़े रहे। घर के अंदर जाके शारदा ने जो कुछ हुआ वो अनामिका को बताई। सब कुछ सुनने के बावजूद अनामिका पैसे लौटाने के लिए तैयार नहीं हुई। शारदा ने गुस्से से अनामिका को एक चपेट लगाया। तुम अनामिका बिल्कुल पैसों के लिए पागल हो गई हो। किसी ने तुम्हें अपमान किया, कहा कि उसके पास बहुत पैसे हैं, इसीलिए तुम पूरे गांव को अब धोखा देना शुरू कर दी हो। वो बात नहीं है माँ जी। तो क्या है? इस तरह से धोखा देके पैसे कमाने का
मतलब होता है कि उनकी तकलीफ, उनके आंसू हमारे बच्चों के ऊपर आके हाय लगेगी, हाय। शारदा ने इस तरह से अनामिका को अच्छे से समझाया। अनामिका को अपनी गलती का एहसास हुआ। सभी किसानों के पैसे वो वापस कर दी और ईमानदारी से दूध बेचकर वो सुखी सुखी जीवन काटने लगी।